नमस्कार, आदाब, ग्रीटिंग्स। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम आमना है एंड आई वेलकम यू बैक टू जानकी टॉक्स विद पार्टनर प्रदीप सिंह फ्रॉम रूट्स टू ब्लूम and Atmanirbhar Bharat Learning Platform. We are super happy and extremely humbled with your support, your encouragement, and looking forward to hosting you on the 1st of May at the GL Bajaj Management Institute, Greater Noida, wherein we are having our Nari Shakti Samman Puraskar 2021-22. She Rise Break the Bias. Janaki, honoring the gifted you. And we have a wonderful Janaki here with us. Her name is Mrs. Vibha Chugh. How are you, Vibha ji? आई एम वेरी गुड। आप बताएं आमना, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। प्रदीप जी, प्लीज स्टार्ट एंड वी टेक इट फॉरवर्ड। Thanks, Amna ji. Namaskar, Viva ma'am. Thanks to be with us, supporting us on this Janaki Talks. चाहेंगे कि आप अपने बचपन से लेकर आज तक की जो जर्नी है, चाइल्डहुड की जर्नी है, जहाँ से आपने स्कूलिंग की, फिर आप कॉलेज गए और फिर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ रही और आज तक का जो सफर है, तो कुछ चंद लम्हों में आप बताने की कृपा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पर उससे बड़ा ही कठिन काम दे रहे हैं आप मुझे। 48 साल को आप चाहते हैं कि मैं इन कुछ लम्हों में समेट दूं। मैडम, बात यह है कि ये हमारे पास जो सेशन है वो 40 मिनट से 1 घंटे का है और हमें वो हमारी जो जर्नी है 40 से 48 साल की जो उम्र की जो जर्नी है, आई थिंक आमना इज आल्सो समवेयर डाउन द लाइन दिस एज ओनली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 40 से 48 साल तक की जो उम्र की जो जर्नी है वो इन चंद लम्हों में ही समेटनी पड़ेगी। अभी फन अनफिल्टर्ड सा वाइब हो गया कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। प्रदीप जी, कीप दैट इन माइंड। एंड सेकंडली, Vibha ji, before you answer the question that Pradeep ji has asked, I just wish to introduce you हमारी audiences के लिए। They should know your background. So Vibha Chugh जी एक NGO रन करती हैं called सखा एक पहल नोएडा में, और बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं। अपने बारे में आई थिंक डिटेल में वो जरूर आपको बताएंगी और अपने अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूंगी that she is one of those finest healers because she is a genuine helper. She is the founder of Sakha Ek Pehal, which is working for underprivileged women and also more like a self-help group. Vibha ji, we welcome you and we are so proud to have you with us. Your accolades, your achievements, I think you are the best judge to talk about it. छोटा सा एक रेफरेंस दूंगी before we start, और वो ये है कि विभा जी अभी विजन शक्ति के अंतर्गत जो कार्य चल रहा है, सब कुछ चल रहा था, तो एक महासंवाद हुआ और उस महासंवाद में हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ 60 विमेन को इनवाइट किया और उनमें से ये हमारी जानकी that we are so proud of was one of them. So kudos to you for that wonderful feat and I'm very proud. Going forward, we are talking about She Rise Break the Bias. We are going to go forward continuing. Please tell us about your background as per the past and we shall continue. Thank you so much Amna for this wonderful introduction. चलिए ले चलते हैं आपको बचपन की उन गलियों में जहाँ मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट उसमें क्लर्क की हैसियत से काम करते थे और मेरी मम्मी भी एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, वो भी एक क्लरिकल जॉब पे थी और उनके घर में 3 बच्चे थे। मैं बीच की बच्ची थी, हमेशा से ही नटखट शैतान, पढ़ाई में बिल्कुल बैक बेंचर। और मेरा परिवार एक कुत्तों से नफरत करने वाला परिवार है। हमारे घर के बाहर जब कोई कुत्ता आकर बैठता था तो मेरे डैडी उस पर ठंडा पानी डाल देते थे कि भाग यहाँ से, मेरे घर के आगे नहीं बैठेगा। और शुरू से हमें ये बताया गया कुत्ते के पास नहीं जाना, उसे हाथ नहीं लगाना, काट लेता है। तो और 14 टीके लगते हैं पेट में। तो उसी उसको लेकर मैं पली बड़ी हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने एमए इन सोशल वर्क किया है। सोशल वर्क करने के बाद रुकिए आप ये मत सोचिएगा सोशल वर्क किया है तो इसीलिए सखा शुरू किया है, नहीं, बहुत ट्विस्ट है। जब सोशल वर्क में एमए की तो पता चला कि सोशल वर्क इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो पहली जॉब जो हमें दिल्ली पुलिस का एक स्टार्टिंग सोशल इनिशिएटिव था प्रयास, उसमें मुझे जॉब मिली। 15 दिन के अंदर हमने डिसाइड कर लिया कि सॉरी, हम सोशल वर्क के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे।
तो चल पड़े अपनी MBA की तैयारी पर। पापा ने कभी किसी काम के लिए रोका नहीं, जो सपना देखा उन्होंने पूरा किया हमेशा। तो उन्होंने मुझे MBA करने के लिए IMT गाजियाबाद भेज दिया। वहां से MBA करने के बाद मैंने कभी प्रोफेशनली पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने काफी मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में लॉन्च किया। मर्क, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 फार्मा कंपनी है, आई लॉन्च्ड मर्क इंडिया ओवर हियर। And after a splendid career of 18 years, I resigned because my daughter was growing up. She was 7-year-old and she needed me at home. So जब रिजाइन किया तो सबैटिकल ली गई कि अच्छा 4-5 साल बाद मैं फिर से इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आऊंगी, क्योंकि एम्बिशंस बहुत हाई थे। बहुत पैसा कमाना था, बहुत कुछ करना था। 2 घर थे, 3 घर बनाने हैं, 4 घर बनाने हैं, ज्वेलरी लेनी है। एक आम आदमी की तरह मेरे भी कुछ अपने ही सपने थे। मैं, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी तरक्की, मेरा स्टेटस, बस इतना सा ही सपना लेके विभा अपनी छोटी सी दुनिया में जी रही थी। जब सबैटिकल के बाद 4-5 साल बाद जब मैंने अपनी डॉटर को स्टेबल किया, पढ़ाई में उसका ध्यान दिया, सब कुछ किया, उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे वापस जाना है। तो उसी दौरान कुछ बच्चे हमारी सोसाइटी के नीचे खेल कूद मचाया करते थे, बहुत शोर मचता था। मैं आराम से बालकनी में बैठ के कॉफी भी नहीं पी सकती थी। मुझे लगा चलिए नीचे चलते हैं, इनसे जरा पूछते हैं कि कौन बच्चे हैं, यहाँ क्या करते हैं। तो पता चला कि ये हमारे घरों में जो डोमेस्टिक हेल्प काम करती हैं, ये उनके बच्चे हैं। ये जाते हुए उन्हें छोड़ के जाती हैं और आते हुए जब वापस अपने घरों को जाती हैं काम करके तो उन्हें लेके जाती हैं। और हमारे घर के बाहर एक सज्जन थे, वो इन्हें खाना खिलाया करते थे। तो हमने उनसे पूछा कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं इनको पढ़ाना शुरू कर दूं। तो उन्होंने कहा हाँ जी कर दीजिए। तो मैं नोएडा में लोटस स्पेशिया नाम की सोसाइटी में रहती हूँ। तो लोटस बुलेवर्ड और लोटस स्पेशिया से 20 महिलाओं ने मेरा हाथ पकड़ा और हम सब चल दिए उस स्कूल में। 125 बच्चों को हमने 2 साल तक पढ़ाया और वो जो जज्बा, वो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिली, वो तो मतलब बिल्कुल शायद इतना बड़ा मोटा पे चेक घर पे लाने के बाद भी नहीं मिलती थी। All of a sudden, Corona happened. It is, I'm talking about March 2020. All of a sudden, सब कुछ बंद हो गया, बच्चे, स्कूल बंद हो गया, बच्चे गांव में चले गए। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जिंदगी में क्या करें। अब कोरोना आ गया, स्कूल बंद हो गया, लेकिन दिल में तो जो जोत जल चुकी थी वो तो जल ही चुकी थी। उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक डॉग हेटर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पति बहुत बड़े डॉग लवर हैं और उन्होंने बहुत सालों से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुझे एक डॉग लाना है, घर में एक डॉग लाना है। तो 2018 में हमारे घर एक नन्हा मुन्ना बीगल आया जिसका नाम हमने बड़े प्यार से कोको रखा और मैंने बड़ी सारी तरीकों से उसका वेलकम किया। मैं इसका सुसु साफ नहीं करूंगी, मैं इसकी पटी साफ नहीं करूंगी, मैं इसको वॉक पे नहीं लेके जाऊंगी, आपको जो करना होगा खुद करना होगा। एवरीबडी सेड यस मैडम, वी विल डू इट, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर। या कोको जी तो जब छोटे छोटे कदमों से आए तो उन्हें पता लगा यही माँ है इस घर की। तो पहले 3 दिन वो मेरी गोदी से नीचे ही नहीं उतरे। कहते हैं, मैंने सुना बहुत था, आपने भी सुना होगा आमना, प्रदीप जी आपने भी सुना होगा, धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नर्क है। 7 साल के बाद मैं कह सकती हूँ कोको के आने से पहले जो जीवन में जी रही थी, मैं उसको नर्क तो नहीं कहूंगी क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड मेरी दुनिया में आए हैं, आई हैड अ वंडरफुल फैमिली, माय फादर वाज हियर, बट व्हाट आई वाज मिसिंग वाज दैट अनकंडीशनल लव। मुझे लगता है कि जिंदगी तो अब बने। तो जब वापस आते हैं कोरोना की बात पे, तो तब तक कुत्तों से प्यार तो हो ही चुका था। तो जब मैं रात को सब लोग घरों में सोते थे तो मुझे कुछ भूखे कुत्तों के रोने की आवाजें आती थी। मैं सो नहीं पाती थी। मुझे लगता था क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हैं इतना। तो जब जाके नीचे गार्ड से पता किया तो पता लगा कुत्तों को जो पालने वाले थे, जो सड़क पे ब्रेड वाला था, अंडे वाला था, मोमोज वाला था, बीड़ी वाला था, बिस्किट वाला था, वो सब तो अपने गांव चले गए। तो इन बेचारों को हम पालते हैं, इन बेचारों को तो या तो रेस्टोरेंट का कचरा पालता है और ये लोग पालते थे। रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, ये लोग गांव जा चुके थे,
सब इंसानों की सेवा में प्रशासन, सरकार सब जूझ रहे थे। इनके बेचारों के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। इन्हें कौन बताएगा कोरोना आ गया, इन्हें कौन बताएगा कि अभी खाना नहीं मिल सकता। वो रोज आके अंडे वाले को ढूंढता था। तो मुझे लगा अच्छा सोसाइटी के आसपास 10-15 कुत्ते, चलो बच्चे पढ़ाने बंद हो गए, इनसे ही खाना खिला के एक शुरुआत की जाए। तो उन कुत्तों को खाना खिलाना शुरू किया। 1 महीने में ये 10 कुत्तों का सफर जो शुरू हुआ, ये 250 कुत्तों पर कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब आप इस राह पर चलते हैं, इट्स अ वन वे स्ट्रीट, देयर इज नो कमिंग बैक। आप ये नहीं कह सकते उस कुत्ते को, अगले कुत्ते को जो आपके पास खड़ा है, कि भाई मेरा बजट तो 200 कुत्तों का ही है, मैं तो आज 201 कुत्ते को खाना नहीं खिलाऊंगी, या मेरे को तो सिर्फ खाना खिलाने के ही पैसे मिलते हैं, मैं तेरा इलाज नहीं करा सकती। बच्चे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नहीं समझता, वो पीछे पीछे आता है। तो धीरे धीरे मेरे पति जो मेरी मदद करते हैं हर तरह से, वो मेरी बैकबोन है, उनका नाम है मुकेश चुग। तो वो मुझे हर महीने 10,000 रुपए देते थे। फिर ये सिलसिला बढ़कर 20,000 रुपए तक पहुंचा, फिर ये सिलसिला बढ़कर 30,000 रुपए तक पहुंचा। जैसे ही उसके बाद मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा हर घर का एक बजट होता है विभा, प्लीज अंडरस्टैंड, इसके बाद मैं नहीं कर सकता। तो मुझे भी लगा, तो उन्होंने कहा पढ़ी लिखी हो, क्यों नहीं कुछ काम करती हो जिससे तुम अपने कुत्तों के लिए कमाओ। तुम 200 कुत्तों की सेवा करना चाहती हो, 400 की करो ना, 2,000 की करो, 4,000 की करो, पर अपना कमाओ। बात गड़ गई, क्योंकि जो बर्थ साइन है वो एक लियो है, एक लॉयनेस। तो वो बात दिल पे लग गई कि नहीं, अब तो जो करूंगी अपने पैसों से करूंगी, क्योंकि प्यार भी मेरा अपना है उन कुत्तों के प्रति। क्योंकि वो कुत्ते नहीं रह गए थे, डॉग में कब मुझे गॉड नजर आने लग गया, क्योंकि उल्टा ही पड़ती थी बचपन से ही, तो शायद एलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। तो डॉग हम लोग, आपको ये बहुत अच्छी बात है कि होनी चाहिए। डॉग में मुझे गॉड कब नजर आने लग गया मुझे नहीं पता आमना। तो हम चल दिए निठारी गांव की ओर, क्योंकि पता लगा कि वहां पे बहुत लोगों की कोरोना में नौकरी चली गई है, वहां पे भी बहुत लोग भूखे मर रहे हैं। तो काफी लोगों ने बोला, हमारे उनमें से एक हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि आप कुत्तों के लिए इतना कुछ करती हैं मैडम, कभी कुछ इंसानों के लिए भी कीजिए। तो चल पड़े निठारी की ओर देखने कि अच्छा भाई इंसानों के लिए क्या किया जा सकता है। अब इंसानों के लिए तो लंगर लगाना नहीं था, क्योंकि इंसान खुद कमा सकता है। कुत्ते को खाना खिलाना मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, क्योंकि वो खाना कमा नहीं सकता, इंसान तो कमा सकता है। लेकिन उस समय कमाई के सब साधन ही बंद हो चुके थे। तो लगा कि कुछ रोजगार के अवसर क्या पैदा किए जा सकते हैं। तो वहां कुछ महिलाओं से मुलाकात हुई, पता लगा कि उन्हें क्रोशिया बनाना बहुत अच्छे से आता है, सिलाइयां चलाना बहुत अच्छे से आता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी और मेरी मम्मी बहुत अच्छा क्रोशिया और बहुत अच्छी सिलाइयां चलाती थी। तो कभी अच्छे वक्तों में, हम डिजिटल एज के बच्चे नहीं हैं, आमना आई एम श्योर आपने भी ये क्रोशिया और सिलाइयां चलाई होंगी अपने बचपन में। तो मुझे भी पकड़ नहीं आती थी, बस पता था कि सीधा क्या होता है और उल्टा क्या होता है, दैट्स इट, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पता था। लेकिन जज्बा था कुछ करने का, और लगा कि एक शुरुआत करके देखते हैं। मुकेश जी ने 30,000 रुपए दिए कि जाओ जो करना चाहती हो करो। उस 30,000 रुपए से हमने कुछ ऊन खरीदी, कुछ टूल किट्स खरीदे, इन्हें कुछ ट्रेनिंग दी नए तरीकों से, क्योंकि मैं मुकेश के साथ यूरोप में बहुत कई देशों में घूमी हूँ। तो मुझे पता था कि क्रोशिया कितना ब्यूटीफुल भी हो सकता है, वो एक फैशन स्टेटमेंट भी हो सकता है। जरूरत है सिर्फ इन्हें एक ट्रेनिंग की, कुछ इंटरनेशनल मापदंडों पर लाने की। तो उसके लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे YouTube में सीखना पड़ा। मैंने कई वेबसाइट्स पे सीखा, कई फेसबुक पे कई ग्रुप्स ज्वाइन किए, क्रोशेट कम्युनिटीज ज्वाइन की, निटिंग कम्युनिटीज ज्वाइन की, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग, व्हाट इज देयर द पीपल आर सेलिंग, बिकॉज आई वाज जस्ट अ नेव चाइल्ड ऑन दिस पाथ। बट मेरे पीछे तो 5 महिलाएं थी, तो मुझे उनका भी देखना था। तो धीरे धीरे हमने सॉक्स बनाने से शुरू किया। तो जब हमने अक्टूबर 2020 में अपना पहला पेयर सॉक्स का लॉन्च किया,
तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि हमने 10-15 पेयर्स बनाए थे और मुझे नहीं पता था कि किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। आमना, विद इन अ मंथ we got the order for 350 socks because our designs were unique, our quality was unmatchable, and people were very happy to see कि कितनी सफाई से प्रोडक्ट बना हुआ है। और शायद उससे भी ज्यादा आमना मैं ये कहूंगी कि मेरे पीछे जो थी कहीं कोई दुआएं काम कर रही थी, वो थी उन बेजुबान बच्चों की दुआएं। तो इस तरह से जब शुरुआत हुई, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्यार तो कुत्तों से था, पहला प्यार तो कुत्ते ही थे, तो मुझे लगा क्यों ना कुत्तों के लिए कुछ बनाया जाए। तो हमने कुत्तों के लिए सोचा कि हम स्वेटर्स बनाते हैं, क्योंकि देखिए ना इंडिया में हम ऐसे ही कहते हैं डॉग हेटर्स बहुत हैं बहुत हैं बहुत हैं। नहीं नहीं, स्ट्रे डॉग हेटर्स हैं। हाँ, ये भी करेक्ट है। पेडिग्री लवर बहुत हैं आमना, बहुत है। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो हम ये कह सकते कि डॉग लवर नहीं है, डॉग लवर नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे गंदे नाली में पड़े हुए। हमारे इंडियन है ना, ब्रीड नहीं है। आपके घर कौन सा कुत्ता है? लैब्राडोर है। सॉरी आमना, मेरे घर भी बीगल था, लेकिन वो तब था जब तक मुझे इस रास्ते का पता नहीं था। अब मेरे पास एक मेरा प्यारा बच्चा इंडी फज है, जिसे मैंने अपने घर के सामने वाली नाली से उठाया था, क्योंकि उसके सिबलिंग्स मर गए, उसकी माँ किसी कार के नीचे कुचलकर मर गई। तो वो बच्चा बेचारा 2 महीने का अकेला बाहर नाले के पास जूझ रहा था। तो ये बड़ी जरूरत है लोगों में अवेयरनेस लाने की। जब वो कहते हैं ना वी लव डॉग्स, सो डोंट गो बाय दैट स्टेटमेंट। दे लव पेडिग्री डॉग्स, दे डोंट लव स्ट्रे डॉग्स। सो वो देसी कुत्ता है ना, ऐसे पूछते हैं। तभी मैं अडॉप्शन की पोस्ट डालती हूँ, क्योंकि मैं डॉग अडॉप्शन पे भी काम करती हूँ, तो पोस्ट डालती हूँ तो बड़े क्वेरीज आती हैं। अच्छा पेडिग्री है, कौन सा है? अभी मैंने डैशन की पोस्ट डाली थी, यू वोंट बिलीव 2 घंटे में वो डैशन अडॉप्ट हो गया। मेरे बेचारे देसी कुत्ते 6-6 महीने लग जाते हैं मुझे, हाथ पैर जोड़ के लोगों से मैं बोलती हूँ। और जबकि हमारे देसी कुत्ते पता है कितने स्ट्रांग होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, कोई मेडिकल खर्चा नहीं होता। मेरे बीगल को एक टिक चढ़ जाती है ना तो उसको टिक फीवर हो जाता है, और एक टिक फीवर का खर्चा आई एम श्योर मेरे आपके सुनने वाले यहाँ पे और आप भी इस बात से सहमत होंगे, एक टिक फीवर की कॉस्ट जो है अमूमन 5 से 6 हजार रुपए की होती है। तो सॉरी, कम बैक टू द डॉग स्वेटर। तो हमने डॉग स्वेटर्स बनाने शुरू किए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोगों ने लाइन में लग के किस तरह से डॉग स्वेटर्स खरीदे, क्योंकि जो अपने घर में पेडिग्री को प्यार करते हैं तो प्यार तो अनकंडीशनल है। मेरे लिए तो प्यार वो भी उतना ही देता है ना, कि चाहे वो पेडिग्री डॉग है। तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमें डॉग स्वेटर्स का। फिर हमने मफलर्स बनाने शुरू किए, फिर हम स्वेटर्स पे पहुंचे, हम बीनीज बनाने लगे, हम मिटन्स बनाने लगे। तो काफी अच्छा वो 2020 और 2021 की शुरुआत रही, जो सर्दियां थी। हमने जो 5 महिलाओं से काम शुरू किया था वो 2021 में मार्च में अगर हम बात करें तो वो 30 महिलाओं तक पहुंच चुका था। लेकिन हमें तो वहां रुकना नहीं था, हमें तो और आगे जाना था, क्योंकि दिल में बहुत कुछ था और बड़ा मजा आ रहा था काम करने में। क्यों? क्योंकि मैं इतना कमा पा रही थी कि मुझे अपने कुत्तों के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ रहा था। तो फिर मुझे लगा इसको थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड करते हैं, तो हमने इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवा लिया। इसमें हमने 70% प्रॉफिट जो है, जितनी भी मेरे यहाँ महिलाएं काम करती हैं, आज भगवान की कृपा से मेरे साथ 70 महिलाएं काम करती हैं, तो 70% हम इनके वेलफेयर पे खर्च करते हैं और 30% हम अपने कुत्तों और कभी कभी हम गाय की भी सेवा कर लेते हैं। कोई गधा भी मिल जाए तो उसे भी अपना मान लेते हैं। तो ये सब काम हम करते हैं और इस सब का काम सखा से हो पाता है। तो जैसे आपने अभी महासंवाद की बात की, तो महासंवाद में मुझसे ये पूछा गया कि विभा जी, बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आती हैं, ऐसी महिलाओं का हाथ पकड़ती हैं।
तो मुझे लगा कि अगर इस लम्हे में सच नहीं बोला तो हमेशा पछताओगी। तो उस लम्हे में भी बोलना पड़ा कि माफी चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण तो हो गया, कमाने तो मैं अपने 2 कुत्तों के लिए रोटी निकली थी। तो मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ नहीं आई कि उनके मन में मेरे लिए क्या भाव उठे, पर जो मंद मंद मुस्कुराहट थी वो बहुत कुछ कह गई। तो बड़ा हौसला बढ़ता है जब मैं इस तरह का काम मैं तो यहाँ जरूर रोकूंगी, इंटरजेक्ट करूंगी। उसका रीजन ये है कि मजा आ रहा है आपको सुनने में, है ना प्रदीप जी? एंड द वे शी इज टॉकिंग एंड एम्यूलेटिंग, वो आपका जो जज्बा है, जो प्रेम है और जो भाव है वो नजर आता है। उसका प्रभाव आई एम श्योर बहुत सी हमारे जो सुनने वाले उन पर भी पड़ेगा, वो जब ये देखेंगे। कोऑपरेशन के साथ जब आप काम करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं कि जो आपका एफर्ट है वो सिंसेरिटी के साथ सही दिशा पकड़े, और जैसे आपने करेक्टिव कहा कि समवेयर डाउन द लाइन अब मजा आ रहा है, राइट? तो हमें भी आ रहा है, इसीलिए आपको यहाँ बीच में रोक रही हूँ कि हमारे पास थोड़ा सा समय कम है विभा जी। हमें आपसे और 2-4 सवाल ऐसे करने हैं जिनका बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है when we talk about breaking the bias, when we talk about empowering। आप जो काम कर रही हैं सखा के साथ, सखा मेरे लिए in itself the word is huge, because when you think sakha is about what? It is about someone that you can rely on, someone that you can have faith in, you trust that person। So socio-economic, politically understandings में ये word बिल्कुल perfect बैठता है। मेरा आपसे ये सवाल है, और I want to know that what is that you understand with this word called woman empowerment? आमना, ये वर्ड मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं यहाँ इन औरतों के बीच में काम करने गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अखबारों में मेरी न्यूज लगती थी, महिला सशक्तिकरण पे काम हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट, सदी की नई उम्मीद, विभाजक। बड़ा खोखला शब्द है वुमेन एम्पावरमेंट। कभी आइए मेरे साथ, निठारी की उन गलियों में चलते हैं हाथ पकड़ के। आमना, आप और मैं और यहाँ बैठे व्यूअर्स बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जहाँ पे हमें रोजमर्रा के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वहां पे हर पल एक नए तरीके की जंग है, हर पल एक नए तरीके की लड़ाई है। अपने आप से भी है, अपने पति से भी है, अपने बच्चों से भी है, अपने सास ससुर से भी है, अपने पड़ोसी से भी है, हर भूख से भी है, अनपढ़ता से भी है। क्या करे एक औरत? आपको पता है आमना, वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बातें करते हैं, जिसके लिए हम वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं, बहुत से लोग आकर भाषण देकर चले जाते हैं। कभी उन गलियों में जाकर देखिए, आज भी एक औरत अपने लिए कभी नहीं सोच पाती है। जब मैं अपने यहाँ इन महिलाओं को पैसे देती हूँ, मैं हमेशा हर महीने उनसे सवाल करती हूँ। नहीं, लेकिन आपको क्यों लगता है कि वो अभी तक वो नहीं सोच पाती है? मैं उसी का जवाब दे रही हूँ आपको आमना। आज भी मैं उनसे, जब उनको मैं हर महीने मेहनताना देती हूँ, तब मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा इस बार के मेहनताने से तुम क्या करोगी? दीदी मेरे पति के कपड़े फट गए हैं, मुझे वो लेने हैं। अगले महीने अब क्या करोगी? दीदी मेरे बच्चे का मोबाइल खराब हो गया, मुझे उसे नया मोबाइल लेके देना है, नहीं तो वो पढ़ कैसे पाएगा। अच्छा अब क्या करोगी? दीदी मेरे बच्चे के स्कूल की फीस जानी है। अब क्या करोगी? दीदी मेरी सास बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई लेकर आनी है। तुम पिछले 6 महीने से आंखों का चश्मा बनाना चाहती हो कमला, कब बनेगा ये आंखों का चश्मा? दीदी कोई बात नहीं, मैं तो किसी तरह से देख के काम चलाती हूँ। ये सब काम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं रियलाइज करती हूँ। आई थिंक आपको आपका जवाब बिल्कुल मुझे मिल गया। और मैं इनफैक्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आप, हाँ जी, जो हमारे तो देख रहे हैं, विभा चौक की, सखा की इंफॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके दिल को छू जाए जरूर बताएगा। आत्मनिर्भर भारत लर्निंग प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, अका वर्सिट को लाइक करिए, ऐसी ड्राइव्स को सपोर्ट करिए।
ऐसी जो जानकीज जो आ रही है, आई एम श्योर आपने विभा, जो हमने कुछ कुछ लोगों को जोड़ा है, प्रदीप और मैंने, जो हमने छोटी सी कोशिश की है इस संवाद की, संचार की, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली में ऑन ग्राउंड काम करे। ग्रास रूट लेवल पे जब हम बात करते हैं, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट में चेंजेस लाने की बात करते हैं, हम रिलायंस की बातें करते हैं, हम बड़े बड़े सॉलिड पुख्ता वर्ड यूज करते हैं। यार प्रदीप, इनफैक्ट ना वेरी ऑनेस्ट, आज हम एक आमना जी जो बात कर रही थी, मैं वहां से कंटिन्यू करता हूँ। ऑफकोर्स वहां से कंटिन्यू करने से पहले विभा जी जो आप बोल रही थी, आपकी जो स्टोरी, जो कह सकते हैं जो 48 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जब आप बता रही थी ना, तो वहां पे जिस चीजों की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं ब्रेक द बायस। और ब्रेक द बायस कहाँ मैं आपकी स्टोरी को बड़े गौर से सुन रहा था। जब हम सिंबॉलिकली ये सोचते हैं ना कि हम बात कर रहे हैं यार कि वो चोट कहाँ की गई, उसको कहाँ चेन तोड़ने की कोशिश की गई। आपको पता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ना या अपनी नौकरी को छोड़ना, इट्स नेवर बीन द इजी टास्क फॉर एनी पर्सन, आइदर द हाई पेड जॉब और द छोटी मोटी स्मॉल जॉब। जॉब को छोड़ना मीन्स सिक्योरिटी को छोड़ना होता है, और वो बहुत बड़ा ब्रेक द बाइस है। ट्रू। सेकेंडली जब मैं आता हूँ, जो आप जर्नी कवर कर रहे थे, तो वी ऑल आर वन काइंड ऑफ पीपल, जो पर्सन टू पर्सन तो लव हमेशा सबका रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लव टुवर्ड्स द एनिमल, लव टुवर्ड्स द डॉग्स है, कुत्तों के लिए जो प्यार है, वो एक तरफ रहता है, लेकिन ये होता है कि घर में कैसे आएगा। और जब आपको घर में लेके आएंगे ना, वो आपने बाइस को तोड़ा है वहां। आपको मैं बताऊं, ये सिचुएशन, ऐसी चीजें कई जगह हैं जहां पति चाह रहा है कि घर में डॉग आए, पत्नी नहीं चाह रही, पत्नी चाह रही है, पति नहीं चाह रहा है, बच्चे चाह रहे हैं, पेरेंट्स नहीं चाह रहे, पेरेंट्स चाह रहे हैं, बच्चे नहीं चाह रहे। वहां पे वो इक्वेशन को जब भी वो डॉग आएगा, वो ब्रेक द बाइस होगा। आप बात समझिए। इसके बाद जब आप बात कर रही थी कि आपने बच्चों को आपने पढ़ाने को सोचा, आपने उन कुत्तों के लिए खाने के लिए सोचा, उन कुत्तों को खाना खिलाने के लिए सोचा, 1 से शुरुआत करके 30 पे लाने की सोची, 30 से 60 से आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं कुत्तों को खिलाऊं। वो इजी चीज नहीं है, वो सोच है, और वही सोच ब्रेक द बाइस को, मुहिम को आगे रखती है एक्चुअली। इसके बाद जब कोविड हुआ, हम सबको पता है कोविड में हम कहाँ फंसे थे, हम कहाँ स्ट्रकअप थे, सब लोग ये देख रहे हैं। अपने घरों में स्ट्रकअप थे, वो तो थे ही थे। बहुत बुरा दौर था वो, बहुत बुरे दौर थे। पूरा इंसान, पूरा देश, पूरा विश्व निकल रहा है। लेकिन उस दौर में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनकी आप मदद कर रही, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट था। हम भी कोशिश कर रहे थे अपने अपनी तरफ से कि कैसे कैसे वो कोशिशें पहुंचा जा सके, लेकिन वो जो कोशिश करने के लिए, उन चीजों को पहुंचाने के लिए, वो सब चीजें जो हैं, वो ब्रेक द बाइस है। क्योंकि सब लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि हम वो चीज करने की कोशिश करें। सब लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरी सोसाइटी में, मेरे लोगों के बीच में, मेरे यहाँ जो हेल्पर आती है उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे होगा वो, ये हर आदमी नहीं सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ विभाचक जैसे अन्य जितने लोग हैं जो इन चीजों को सोच रहे हैं, वहां कहीं ब्रेक द बाइस की बात। और हाँ, ये बात मैं मानूंगा कि लोग जो है जब कभी भी लव टुवर्ड्स डॉग दिखाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को पीछे छोड़ देते हैं। आप ये सोचिए कि पेरेंट्स को हम पीछे नहीं छोड़ते, बच्चों को पीछे नहीं छोड़ते, क्लासमेट को पीछे नहीं छोड़ते, सबको पीछे छोड़ते। थोड़ा सोचने की जरूरत है। और जब हम वो सोचेंगे, और ये सोच जो है वो स्ट्रीट डॉग के लिए नहीं है एक्चुअली। अगर आपने स्ट्रीट डॉग के लिए सोच लिया ना, तो आपने बाहर खड़े हुए हर व्यक्ति के लिए सोच लिया कि क्या बोलते हैं, उनका जो एम्पावरमेंट की बात है। मेरी वाइफ को हो गया करीब 2008 से शी इज रनिंग द सेंटर, ठीक है, शी इज इनटू द बिजनेस। डे 1 से मैंने उनको एक ही चीज बोली थी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट होती है ना, तो जब आदमी जॉब देना शुरू करता है और जिसके कारण चूल्हा जलना शुरू होता है, वो वुमेन एम्पावरमेंट वहीं से शुरू हो जाती है। इररेस्पेक्टिव ऑफ तुमको क्या मिल रहा है,
वो स्ट्रगल के पीछे मैं जानता हूँ क्या है, ठीक अच्छा। है, लेकिन उसके कारण 5 घर का चूल्हा जल रहा है, 10 बच्चों की पढ़ाई हो रही है, 4 मेल मेंबर्स और सपोर्ट कर पा रहे हैं उनके अपनी अपनी फैमिली में, तो इम्पावरमेंट तो आएगा। लेकिन वो इम्पावरमेंट इंक्लूसिवनेस जो बात होती है ना, और जो हम इम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं बड़े बड़े बैनर्स के तहत में, उन बड़े बैनर्स को भी यही सोचना चाहिए कि टुकड़ों से ही वो इम्पावरमेंट आएगी, वो ऊपर से नीचे नहीं आएगी, नीचे से ऊपर ही जा पाएगी, तभी वो इम्पावरमेंट आ पाएगी। सो थैंक यू विभा जी जो आपने शेयर किया, इट वॉज रियली अमेजिंग टू लिसन यू टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर जर्नी। एक्चुअली क्या होता क्या है, आप जब आप खुद उस जर्नी पे चल चुके होते हैं, आप चले होते हैं ना, तो आप उसको पूरी अच्छी तरीके से फील कर पा रहे हो, क्योंकि जो आपकी जर्नी है कहीं ना कहीं डाउन द लाइन हमने वही से चीजें करके छोड़ी कि नहीं यार ये नहीं करना, ये करना। और आज भी मेरे दोस्त जो बोलते हैं कि करता क्या है यार तू, ठीक है, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ वो लोगों से जाके। तो अब जॉब जो देखिए पेरोल पे जब तक थे, जब तक प्रोजेक्ट में थे, जब तक फॉलबैक पे थे, सब कुछ पता था। आज करता क्या है वो दुनिया बताएगी या लोग बताएंगे जिनके लिए कर रहे हैं। सो थैंक यू, आई एम नॉट ओवर टू यू। थैंक यू एंड सो राइट, करते क्या है वो तो आई थिंक वही कहते हैं। विभा और मैं इनफैक्ट बात कर रहे थे कुछ समय पहले, और यही कह रहे थे कि जब आप काम करते हैं तो आप बात कम करते हैं। आई थिंक आपका काम आपके लिए कहता है, जैसे उन्होंने कहा अपनी चर्चा में शुरू में विभा ने, कि बहुत से न्यूज़पेपर्स में यू नो शी इज बीन प्रिंटेड, शी इज बीन एक्कोलेटेड, एंड बाय द एंड ऑफ इट मुझे लगता है कि वो ग्रेटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ग्रेटिफिकेशन ये है दैट हाउ शी इज एबल to enable so many other women on the journey, and that is like commendable. And with what, like there's a dual task here, let's understand this guys, जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, I would urge you guys to watch this video again. आपने डॉग्स के थ्रू, स्ट्रे डॉग्स के थ्रू आपने एम्पावरमेंट की ड्राइव रन की, जिसके अंदर आपने कोशिश की कि वो औरतें हाईलाइट हों जो ऑलरेडी रूढ़वादी समाज, जिसको हम लेट्स पेट्रियार्कल हमारी जो सोसाइटी है, आपने वहां जाकर ग्राउंड लेवल पर वो काम किया। आई एम सो प्राउड, व्हाई, बिकॉज आई कैन नॉट से दैट आई हैव बीन ऑन द जर्नी लाइक दैट, बट मैंने उस लेवल पे उन औरतों के साथ काम किया है, मैंने उनकी पीड़ा देखी है, मैंने अंडरस्टैंड किया। व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर रेड लाइट एरिया विमेन, जब शी राइज एक्चुअली शुरू हुआ, it started for red light area women and their children. I know what they go through. I know the pain points and the pinpoints. आपको एक बड़ी कमाल की बात बताती हूँ विभा, और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आप ये जो पहल रन कर रही हैं, हमारे घर के बाहर यू ऑब्वियसली स्ट्रे डॉग्स होते हैं, राइट? तो देयर इज दिस वन स्ट्रे डॉग जो प्रेग्नेंट हुई, बेबीज हुए, मेरी मदर इन लॉ, she is a very sensitive and a very compassionate human being, and touchwood, I think that they are the values that we also have. उस dog को नित नियम से throughout the period she was fed, she was taken care of, post delivery also she was taken care of, her children were given at a center properly taken care, and अभी वो यहीं घूमते हैं, चलते हैं हमारे लैब्राडोर के साथ। So बहुत अच्छा लगता है जब मैं when I see those things in action, और it's just amazing कि माला है, मतलब माला भी है, वो नरम भाव भी है, लेकिन भाला भी है। जब लड़ना है, जैसे आपने लियो की बात की, तो वो आप में स्ट्रेंथ भी है, शक्ति है, ऑफ कोर्स जानकी है, ऑफ कोर्स, and we are very proud and glad, Pradeep and I, to have you with us and supporting us. Just one word, tell me something. मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा, आई एम श्योर कितनी जो ये औरतें हैं, कभी जब आपका संवाद बातचीत होती होगी, जनरली आप करते होंगे, तो कभी किसी ने ऐसी कोई चीज ऐसे व्यक्त की है कि मैं ये करना चाहती थी बट नहीं कर पाई? किस किस की पीड़ा बताओ? सभी के सपने थे छोटे होते से। आप छोटे छोटे सपने हैं उनके, आमना बाहर खाने का सपना है कि घर से बाहर कभी खाऊं, ऐसे छोटे सपने भी पूरे नहीं कर पाई। इस वुमेन्स डे पे जब मैंने 70 औरतों को बाहर खाना खिलाने का प्रयत्न किया, 15 औरतों के पति ने सिर्फ उन्हें इजाजत दी बाहर आने की।
छोटे छोटे सपने पूरा करना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं करना चाहती हूँ। बताती हैं, किसी ने कहा दीदी मेरा चश्मा बनवा दो, तो इस वुमेन्स डे पे हमने अप्रोच किया किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप हमारी सभी महिलाओं के लिए आप चश्मे बना के दीजिए। छोटी छोटी इच्छाएं हैं, ज्यादा बड़ी तो है ही नहीं। वो ये नहीं चाहती हैं कि मेरे पास कोई सोने का गहना हो या कुछ हो। इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती है कि मैं घर से कभी बाहर जाकर खाना खाऊं किसी और के हाथ का बना हुआ, कि जब मुझे ना खाना बनाना पड़े। द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन जो है, हम आई थिंक कहीं ना कहीं ब्रेक द बायस, हम शुरू से कह रहे हैं कि ये जो सोच है ना प्रदीप और मैं, हम लोग when we were conceptualizing and we were working and हमारा फंडामेंटल यही था कि यू नो आप जहां से शुरू कर रहे हैं वो ये मसल है, ये मसल नहीं है। और अगर इस मसल को यूज करना है तो अपने रिसोर्सेज के जरिए, एटलीस्ट अगर आप उस स्थिति में हैं, आपके पास वो अवेलेबिलिटीज हैं रिसोर्सेज की, तो जो ऐसे लोग हम जैसे थोड़े और जो और अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको सहयोग दीजिए सो दैट वो आगे और अच्छा काम कर सके। तो विभा, इट वाज अमेजिंग। आपकी और हमारी चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे, पर हमारा एक सेक्शन है स्ट्राइकिंग क्विकीज का। हमको आपसे वो सवाल करने हैं, रैपिड क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट से आपने आंसर करना है। प्रदीप आप शुरू करिए। चलो विभा जी, उत्तर भारत या दक्षिण भारत? उत्तर भारत। कॉफी या चाय? कॉफी। फुटबॉल या क्रिकेट? क्रिकेट। अम्मा जी, ओवर टू यू। अरे पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। पूछिए। अच्छा पूछूं? अच्छा ये बताओ कि मॉम के सीईओ, डायरेक्टर, जो भी फाउंडर, इतने लोगों की हेल्प कर रही हो, एम्पावर कर रही हो, उनको मेहताना देती हो, मॉम, which designation you like the most? Mom. Yeah. Okay, favorite food? Pardon? Favorite food, आपका favorite food? Favorite food कड़ी चावल। अच्छा ये कड़ी चावल, all right. पीली पीली सी, right. अब मुझे ये बताइए that one thing that you just don't like about yourself. I'm little impatient when the things are not going right. So सिस्टम से बड़ी शिकायत कर बैठती हूँ अचानक, हालांकि अपने आप को फिर से समझा लेती हूँ क्योंकि अब आदत पड़ गई है। 48 साल के बाद समझ आ चुका है, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार क्या होती है? मैं भी उस सरकार का एक हिस्सा हूँ, तो मैं खुद ही कुछ कर लूं उस मुहिम के लिए। अगर मैं कोई कारण फील करती हूँ कि ये गलत है, तो बस उसे सही करने की उसमें पहले तो जद्दोजहद में लग जाती थी। हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार सड़कें नहीं बनवाती है, सरकार गरीबों की मदद नहीं करती है, बड़ी शिकायतें हैं इस सरकार से, इस सिस्टम से। तो वो बड़ा खराब लगता है अपने बारे में कि क्यों शिकायत करनी। पर अब अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत कर लेती हूँ कि ठीक है। तो विभा, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। और जो लोग हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, Janaki, the gifted you is about honoring the spirit within, the Shakti within that we all have. Nar ya Nari is not the case. The case, the idea is to change the base जो यहाँ है, right? तो हम बात कर रहे हैं that give out a hand to lend, not to bend. अगर आपसे कोई support मांगता है to do good work so that they can do the efforts or the initiatives like our Janakis are doing or we all are trying to do, तो वो आपकी cooperation है, आपका सहयोग है, ताकि ये मैनेजमेंट सिस्टम हमारा बेहतर हो सके. ओके, सो मूविंग ऑन. विभा जी, शुक्रिया for being with us, being on Janaki. Looking forward for having you with us, amongst us, with all the dignitaries and scholars. Vibha, last note, do we have you? I think Vibha has a network problem. But Pradeep ji, your closing notes, and then I would just... I would like to add on this. जी. तो विभा जी बात कर रही थी जी. एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी अपलिफ्टमेंट की बात होती है तो हमें पॉलिसी के वाइज एक चीज सोचनी चाहिए, और वो ये कि शस्त्र की शास्त्र इम्पोर्टेंट,
हम्म। लेकिन आपको पता है इम्पोर्टेंट क्या है? शस्त्र के साथ शास्त्र दोनों चाहिए होता है, दैट्स ट्रू। अगर शास्त्र नहीं होंगे तो विभा जी ने जो सोचा ना कि क्रोशिया के काम कर लेते हैं और उसको मार्केट करते हैं, वो शास्त्र, क्योंकि उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए वो कर पाए, इसलिए वो उसको मार्केट तक पहुंचा पाए। तो शास्त्र की तो जरूरत हमेशा पड़ेगी। ट्रू, बिल्कुल। जवान किसान दोनों चाहिए, कैसे चलेगा? और शस्त्र जो है, वो शस्त्र, उनकी जो टीम है वो शस्त्र थी जो बना रही थी। वो सोच के रखना पड़ेगा कि जब भी आपको काम में उतरना है तो आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों उतरना पड़ेगा। इसीलिए हमारी मुहिम में जब आप देखेंगे तो हमारे मुहिम में इस तरीके के लोग, अनेकों अनेक जन जो है, अनेकों अनेक जन की जो है, अनेकों अनेक कोलैबोरेटर्स जो हैं, अनेकों अनेक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अनेकों अनेक जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी कामयाब को करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम 1 मई को ऑन द ग्राउंड ये चीजों को हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं। आप सबका सहयोग चाहिए। आमना के साथ और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक, शेयर और पोस्ट कमेंट जरूर करिएगा। Absolutely. Keep doing good, stay healthy and thank you. जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है विभा जी शायद अब नहीं जुड़ पाएंगे, कोई नेटवर्क ट्रबल रहा होगा डेफिनेटली। प्रदीप जी ने क्लोजिंग कर दिया है एंड वी शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम विद आवर न्यू ब्यूटीफुल जानकी। थैंक यू।